सुनिए तुम बहुत अच्छे बच्चे हो और प्यारे हैं बुलंदी। सुनिए तुम प्यारे हो और करते हैं तुमसे प्यार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना नोबिता? इसमें क्या है नोबिता? पता नहीं, पर मुझे ये वहाँ पर आइसबर्ग के अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है, मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना? हाँ। इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1,00,000 साल। क्या? 1,00,000 साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है, जिसका कोर सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ही इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं, और 1,00,000 साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1,00,000 साल पहले अंटार्कटिका में अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। नोबिता, जल्दी से बताओ, तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है। अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कल यहीं मिलते हैं। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। रुक जाओ, बहुत ठंडा है। रुक जाओ। अगर ये खोया है तो हमें पुलिस को दे देना चाहिए। हम जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम अंटार्कटिका जा रहे हैं मॉम। अच्छा ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना। ठीक है। क्या कहा है अंटार्कटिका? मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1,00,000 सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है, मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करता रहता है, मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है? अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ गड़ा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो, ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा।
रिंग में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो देखो, ये कहाँ जाकर रुक जाता है। इसका मतलब वो आइसबर्ग यहाँ बना था। तो चलो यहीं पर चलते हैं। यहाँ पर है एटलांटिस। नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं, आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना। अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी, बड़ी और ऊंची चादर बन गई। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रिंग जमी थी वो जगह। इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए दोस्तों। क्यों, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं। हम सब मिलकर अंटार्कटिका का एटलांटिस ढूंढ लेंगे। चलो रिंग के मालिक को ढूंढते हैं। तो फिर चलो। तो अब हम चले ना दोस्तों। अरे ये तो अंटार्कटिका है। देखो तारे दिख रहे हैं वहाँ ये पर। पृथ्वी का दूसरा छोर है दोस्तों। अभी इस समय वहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं जब महीनों तक सूरज नहीं उगता। यानी महीनों तक रात। जरा ध्यान से। हाँ? हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है पर इस दरवाजे की दूसरी तरफ टेम्परेचर -40 डिग्री है। डोरेमोन, अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ जाते ही जम जाएंगे। फिक्र मत करो तुम सब, बस इसे पहन लो। ये लो। ये क्या है? इसे ऐसे? दादा, ये है पोलर एक्सपेडिशन सूट। इसकी मदद से तुम बर्फ पर बिना फिसले चल सकते हो और ये तुम्हें बर्फ की ठंडक से गर्म भी रखेगा। कैसी लग रही हूँ? तुम पर अच्छा दिख रहा है शिजुका। अपना सामान भूल मत जाना। तो चलो हम चलते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये शो स्टेशन है। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च होती है। चलो चले। मुझे भी लगा ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। मेरी जगह है ये। डोरेमोन, इस जगह पर बर्फ सच में हिलती है क्या? ये हिलती है पर दिन में कुछ सेंटीमीटर ही हिलती है जिसका पता भी नहीं चलता। क्या सच में? हमें कैसे पता चलेगा कि बर्फ के अंदर क्या है? तो digging wire। अब ये क्या है? तुम इससे चीजें ढूंढ सकते हो जो जमीन में गड़ी हुई हैं। घूमो और अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह? तुम्हारे पास काटने के लिए कुछ है? लेमन फ्लेवर कैंडी चलेगी क्या? यहाँ पर देखना नोबिता। अब अपनी आंखें खोल लो और वायर को रगड़ो। इस तरह? इस वायर को रगड़ने से तुम वो चीज ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे आसपास खड़ी हुई हो। जितना ज्यादा तुम रगड़ोगे ये वायर उतनी ही गहरी जा सकती है। समझ गए ना नोबिता?
जब तुम इस वायर को निकालोगे तो तुम्हें गड़ी हुई चीज मिल जाएगी इस तरह से। समझ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सब चल सकते हैं? लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? ये लो जियान, पियो और रोप और उसकी किताब उसे चलाने के लिए। और पहले सॉन्ग ऑफ कॉल। ये गाना इसे आगे बढ़ाने के लिए है। इससे तुम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकते हो। हम पक्का सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? मैं बहुत थक गया हूँ अब। समझ नहीं आ रहा अटलांटिस सच में है भी या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तूफान रुकते ही वापस चले जाते हैं। डोरेमोन, हम इतना आगे आ गए हैं, अब घर क्यों जाना है? नोबिता, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। सुनियो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कब से इसे रगड़ ही रहा हूँ ना। अरे
अरे ये कहाँ जा रहा है? वो बाहर है। वो देखो वहाँ पर। इसे देखकर तो लगता है हमारे नीचे है। चलो ठीक है। सर्च बॉल। पहले हमें इसे घुमाना है। अरे क्या हुआ? ये जम गया ये तो पूरा का पूरा शहर लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो शानदार है। थोड़ा आराम से तो निकाल देना। माफ करना, माफ करना। ये एक आइस ग्राउंड रोवर है और ये बर्फ के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। सब लोग बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। तो इंजन स्टार्ट, गायरोस्कोप ठीक है, रेडार स्टार्ट। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ डोरेमोन। अगर ऐसा है अंदर सही है। चलो आइस ग्राउंड रोवर लॉन्च करें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही लग रहा है। डेप्थ गॉज भी सही है। एक्स एक्सिस 2% प्लस, वाई एक्सिस 3% माइनस। वो देखो नोबिता। बस तो वो तारों की तरह लग रहे हैं। बर्फ में फंसी हुई हवा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं नहीं जानता था कि अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ 4000 मीटर तक होगी। अरे वाह, ये तो माउंट फूजी से भी लंबा है। ये क्या? हम तो इतने नीचे भी नहीं गए हैं। फिर ये हम कहाँ हैं? शायद हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हैं। अरे वो क्या है? रुक जाओ। अरे अरे ये तो ये क्या है? चलो चले। मेरे लिए रुको जिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। नोबिता, ये शेप तो सेम शेप है। इसे देखकर तो मुझे लगता है ये रिंग यहीं पर जमी हुई थी। हाँ, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इधर तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो क्या वो वायर इस टावर को खोज रही थी? वायर के हिसाब से तो यहाँ पर पूरा शहर होना चाहिए था। डोरेमोन मेरे लिए रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ? नीचे देखो डोरेमोन।
वो देखो, वहाँ एक और चीज है। हम उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लो। ये अंदर से तो नहीं जमा हुआ है। हे, क्या यहाँ कोई है?